Good morning, everyone. Today's chapter is your cash flow statement. This topic is in board in 8 marks. Okay, 6 marks का practical है and 2 marks का आपके पास theory है आपके पास में. Okay, तो what is the means of cash flow statement? है क्या चीज cash flow statement आपके पास में? Actually cash flow statement के 3 आपके पास देखो, cash flow और statement आपके पास में. इसके नाम से मालूम पड़ रहा है आपके पास में किससे रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड आपके पास में. जैसे कैश बुक थी तो सारी कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कैश वाली. सेम इन दिस वे कैश फ्लो स्टेटमेंट किस रिलेटेड है, कैश. तो कैश से रिलेटेड सारे काम हमारे पास में करेंगे, सिंपल सा. तो कैश का मींस हमारे पास में क्या है, ऐसी चीजें जो कैश में आपके पास होती है. तो कैश में क्या है, कैश है आपके पास में. एक तो कैश कैश में है ही आपके पास में. दूसरा ऐसी कौन सी चीज है जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती है आपके पास में. बैंक का पैसा है, बैंक का पैसा हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैंक आपके पास में इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ कैश, ठीक है ना. और एक चीज कैश इक्विवेलेंट, कैश के जैसे ही, ठीक है ना. और कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट. तो नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास में. तो कैश और कैश इक्विवेलेंट जो कैश के जैसे आपके पास, ऐसी कौन कौन सी चीजें आपके पास में. तो कैश में है ही, और कैश की जैसी कैसे जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, बैंक आपके पास में. बैंक का पैसा हम चेक करते हैं, इमीडिएट कैश में उसके पास में. और एक चीज आपके पास में, एक आपके पास में कहलाता है इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपके करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट या इसे कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज. मार्केटेबल सिक्योरिटी. तो कैश और कैश इक्विवेलेंट का मींस क्या है, कैश का मीन तो कैश है ही, कैश इक्विवेलेंट का मींस है कैश जैसे आपके पास. और कौन कौन सी चीजें हैं जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हमारे पास में हो सकती हैं. तो बैंक का पैसा चेक काटो इमीडिएट कैश में हो जाएगा. करंट इन्वेस्टमेंट मींस ऐसे इन्वेस्टमेंट जो विद इन ईयर आपके पास में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. या फिर आपके मार्केटेबल सिक्योरिटी जो 48 आवर्स में, मार्केटेबल सिक्योरिटी का मींस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का अपन इन्वेस्टमेंट कर दिया 48 आवर्स में आपको कैश में कन्वर्ट हो सकता है पास में. तो कैश में कमींस है कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट कह सकते हो या मार्केटेबल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है. तो कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज आएगी, कैश तो आएगी, बैंक भी आएगी और करंट. तो कैश का मींस ये तीन चीज आपके पास में. फ्लो आपके पास में क्या होता है आपके पास में, फ्लो का मीन सिंपल सा आपके पास में होता है कि चेंज इन कैश. फ्लो दो तरह का होता है, एक होता है इनफ्लो और एक आउटफ्लो. कैश का इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो. इनफ्लो का मीन होता है इनकमिंग, कैश आपके पास में कम हो रहा है आपके पास में. और आउटफ्लो का मीन हो रहा है कैश आपके पास में गोज हो रहा है आपके पास में, ठीक है ना. तो फ्लो का मीन होता है कैश का फ्लो होना, कैश का इनकमिंग होना और आउटगोइंग होना पास में. इसका मीन होता है चेंज इन कैश. इसका मीन क्या है, फ्लो का मीन चेंजेस इन कैश, कि कैश में चेंजेस इन कैश, कैश में कितना चेंज हो हमारे पास में. सिंपल सा आपके पास कैसा होता है, सिंपल सा हमारे पास में क्या हुआ, बिल्डिंग थी, पहले बिल्डिंग थी. इसमें क्या होगा, मेनली कैश फ्लो में 2 ईयर का कंपैरिजन होगा. लास्ट ईयर का कंपैरिजन करंट ईयर से करेंगे, 2019 का कंपैरिजन 2020 से करेंगे कि 2019 के कंपैरिजन में 20 में कितना कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. सिंपल सा में जैसे अपने पास बिल्डिंग दे रखी है, क्या दे रखी है, बिल्डिंग पहले थी 5 लाख की आपके पास में, अब कितने की होगी, 6 लाख की आपके पास में. इसका मींस बिल्डिंग परचेज की होगी तो क्या हुआ, कैश गया होगा आपके पास में, आउटफ्लो होगा पास में. कैश में क्या हुआ, चेंज हुआ आपके पास में. तो ये कहता है आउटफ्लो ऑफ कैश. क्या कहता है, आउटफ्लो ऑफ कैश आपके पास में. कितना चेंज हुआ, 1 लाख का चेंज हुआ आपके पास में, 1 लाख का कैश हमारे पास से गया. अब हो सकता है इन्वेस्टमेंट आपके पास में. इन्वेस्टमेंट पहले थे 4 लाख का हमारे पास में, अब रह गया 3 लाख का आपके पास में. इसका मींस क्या किया, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, किसी कंपनी के शेयर हमने ले रखे थे 4 लाख के, लास्ट ईयर 4 लाख के थे, इस साल के में 3 लाख के रह गए. इसका मींस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट ने क्या कर दी, सेल कर दिए. सेल करने पर कैश क्या हुआ, हमें कैश से मतलब है, नाम ही क्या है, कैश. तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा आपके पास में. क्या होगा, इनफ्लो होगा. तो हमें सिंपल से टॉपिक में क्या करना है कि कितना तो कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश हमारे पास में आया, कितना गया, और लास्ट में हमारे पास में कितना क्लोजिंग बैलेंस मालूम पड़ता है. दूसरी चीज, हम यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम वहां पर हमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो मालूम नहीं पड़ पाता. क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें क्या एक्रूअल बेसिस होते हैं, कैश मैनेजेस क्रेडिट, है ना.
एक्चुअल बेसिस हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसमें ओनली फॉर कैश के रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है, असेट्स और लायबिलिटी शो करते हैं आपके पास में। तो कैश का टोटल कितना इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हमारे पास में, वो सारा किससे मालूम पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो कैश का मींस क्या हुआ, कैश का मींस कैश हुआ, इक्विवेलेंट का मींस जो कैश की जैसे जो इमीडिएटली कैश में करंट हो सकते हैं, तो बैंक हो सकता है करंट इन्वेस्टमेंट जो 48 आवर्स में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दूसरा फ्लो का मींस आपके पास में चेंज इन कैश, चेंज इन कैश, कैश में क्या चेंज हुआ, सिंपल सा, पहले 5 लाख का था 6 लाख, इसका मींस 1 लाख का कैश हमारे पास से आउटफ्लो हुआ, तो चेंज आपके पास में। ये क्या हुआ, पहले 4 लाख के थे 50 लाख के, 1 लाख का क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, सेल करने पर कैश आएगा आपके पास में, तो ये चेंज इन कैश। तो ये शो करता है फ्लो का मींस चेंज इन कैश, कैश कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ। स्टेटमेंट, जितने भी अपने पास कैश इनफ्लो हुए आउटफ्लो हुए उन सबकी एक रिपोर्ट बनाना आपके पास में, वो कहलाता है स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, सिंपल सा, कि पूरे अकाउंटिंग ईयर में कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हमारे पास में, और कितना बैलेंस हमारे पास में अवेलेबल है आपके पास में, वो बैलेंस शीट से मैच करता है या नहीं करता कैसे पास में, वो सारा शो कर दिया जाता है किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट दैट शो कैश फ्लो, किसका शो करता है, कैश का फ्लो का। तो कैश फ्लो में दो चीज आती है, इनफ्लो और एक क्या आता है, आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैश, एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में क्या है, बैंक में क्या होगा भाई, चेक दिया तो कैश कम हो जाएगा पास में, है ना। करंट इन्वेस्टमेंट, हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट पड़ा, इंक्रीज हो सकते हैं और डिक्रीज होते हैं, इमीडिएटली कैश में करंट हो सकते हैं पास में, ओके। तो क्या क्या चीज आएगी, कैश और कैश इक्विवेलेंट, दो चीज आएंगी पास में। ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट, और ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट से ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हमारे पास में, ओके। तो मेनली इसमें 2 ईयर का अपन को क्या करना है, कंपैरिजन करना, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल में कितना कैश इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ, वो देखना है आपके पास में, और इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट इसमें लिखते हैं प्लस कुछ में। अब आपके पास में क्या है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का मींस क्या है, कैश का मींस क्या है, तो कैश है, इक्विवेलेंट एज ए कैश के जैसे कौन कौन से, बैंक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, और करंट इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सा कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग आपसे पूछा, व्हाट इज द कैश फ्लो, इट इज अ स्टेटमेंट, इट शोज द फ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग रिपोर्ट आपके पास में। और कैश इक्विवेलेंट का मीन सिंपल सा क्या है, कैश, बैंक, दूसरी चीज हमारे पास में क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप इसको, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में होती हैं, विद इन 48 आवर्स हमारे कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये मींस आपके पास में क्या हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारे पास में हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या आपके पास में, तो सिंपल सा नेम से मालूम पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिंपल सा क्लियर पास में क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द सोर्स, सोर्स का मतलब क्या है, रिसिप्ट, जहां जहां से कैश हमारे पास में आ रहा है आपके पास में, एट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक्चुअली क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को टोटल 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एक्टिविटी कहती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी हमारे पास में आती है इन्वेस्टिंग, और तीसरी हमारे पास में आती है फाइनेंसिंग। एक्चुअली क्या है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में है वो टोटल बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती है, और टोटल एक्टिविटीज को जैसे कैश आता है और जाता है, टोटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 हेड्स है आपके पास। ऑपरेटिंग बिजनेस जो ऑपरेट करते हैं, जो बिजनेस की रेगुलर इनकम होती है, उससे कितना कैश आया और उन्हीं एक्टिविटी से कितना पैसा गया आपके पास में। दूसरा क्या, इन्वेस्टिंग, जहां जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिक्स असेट यदि बेच दें तो हमारा क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा, फिक्स असेट खरीद लेगा, कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ये किसका पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग का पार्ट। ऐसी फाइनेंसिंग रिसोर्स कौन कौन से हैं, शेयर से, डिबेंचर से, शेयर इशू करने से कैश आएगा जाएगा, शेयर का डिबेंचर का रिडीम्पशन करने से पैसा आएगा जाएगा पास में, लोन का पेमेंट किया तो किस में जाता है, फाइनेंस में। तो बिजनेस की टोटल जो एक्टिविटीज उनको 3 पार्ट में 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग पास में। तो इनका आगे से सेपरेटली अपने पास में क्या है, टोटल डिटेल आपके पास में आ गया हमारे पास में। तो फर्स्ट इसका पास में क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके पास में डिटरमाइन द सोर्स ऑफ कैश, कि जहां जहां से कैश हमारे पास में आता है,
एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर द ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग में ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जहां कैश शिफ्ट हो रहा है, इन्वेस्टिंग में कौन कौन से सोर्स हैं, सेल ऑफ असेट्स आपके पास में हो गया, फाइनेंसिंग में शेयर इशू की आपके पास में। तो ये कौन कौन से सोर्स है जैसे कैश हमारे पास में क्या है, इंक्रीज हो रहा है आपके पास है या फिर रिसिप्ट हो रहा है। ऐसे दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन एप्लीकेशन पेमेंट एट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पेमेंट करना आपके पास में ऐसे कौन कौन सी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब पेमेंट है पास में, जो तीनों एक्टिविटीज में पेमेंट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग में कहां पेमेंट करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स हमारे पास में आ गया। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास में वो क्या है, टू डिटरमाइन नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट चेंज है हमारे पास में, इसका मींस है एक तो रिसिप्ट हुआ है, कैश रिसिप्ट है हमारे पास में, एक हमने क्या किया पेमेंट किया है। तो दोनों में चेंज क्या हुआ, कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है पास में। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड एप्लीकेशन। कितना तो अपने सोर्स पे मींस रिसिप्ट है और कितना हमने पेमेंट किया है अंडर द तीनों ऑल थ्री एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग बिटवीन द डेट ऑफ टू बैलेंस शीट। तो इसमें मेनली क्या होता है, 2 ईयर की बैलेंस शीट देगा आपको, लास्ट ईयर और करंट ईयर के पास में। तो लास्ट जो 12 मंथ का ड्यूरेशन है, जो लास्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट देगा आपके पास या लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट देगा, और इस साल की एंड की बैलेंस शीट। लास्ट ईयर क्लोजिंग, इस साल की एंड की बैलेंस शीट। तो 12 मंथ का ड्यूरेशन होगा, तो इस ड्यूरेशन में कितना कैश इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में कितना चेंज हुआ है, कितना डिफरेंस हुआ है, वो मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास में होता है पास में, ठीक है ना। तो ये हमारे कहते हैं ऑब्जेक्टिव थे हमारे पास में। आता है इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फर्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास में क्या है, यूजेज ऑफ कैश फ्लो क्या है, फैसिलिटेट इन असेटिंग कैश फ्लो। सिंपल सा कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होती है आपके पास में, मेन 3 हेडिंग होती है। ऑपरेटिंग से कितना कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग से कितना इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो आपके पास में, थर्ड नंबर फाइनेंसिंग से कितना इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हमारे पास में हुआ, तीसरी हमारे पास शो करता है कि चेंज कितना हुआ कैश में, मेनली लास्ट में एक्चुअल में चेंज कितना हुआ, कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो हमारा फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस क्या है कि कैश का चेंज शो करता है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास फैसिलिटेट प्लानिंग। अब दूसरी से हमारे पास में क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या 2 चीज होती है, एक तो एप्लीकेशन पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है आपके पास सोर्सेज पार्ट होता है आपके पास में, ठीक है। एक रिसिप्ट पार्ट होता है और दूसरा किसका पार्ट होता है, पेमेंट का पार्ट होता है। तो एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने कैश की जरूरत पड़ेगी हमें, तो उसके बेस हम फ्यूचर की क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं अपने पास में कि कितना कैश हमारे पास में आएगा, कितना जाएगा, कितना बैलेंस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। नीचे हेल्प इन द असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी का मींस है कि कितना कैश अवेलेबल है हमारे पास में, तो ये शो करता है पास में, सिंपल सा कैश शो करता है कि फर्म की लिक्विडिटी क्या है, कितना कैश अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट है एफिशिएंट इन कैश मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, हमारे पास बिजनेस में क्या है, सिंपल सा पैसा आता भी है और जाते भी है। एफिशिएंट एंड कैश मैनेजमेंट, कितने टाइम पर कितने कैश के हमें जरूरत पड़ेगी आपके पास में, कहां से हमारे पास पैसा आएगा, वो शो करता है क्या, कैश का मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी। सिंपल सा हमारे पास में हमें कंपैरिजन करना हो, लास्ट ईयर से करंट ईयर में कंपैरिजन करना हो, ठीक है ना, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है इसमें, a comparing of the actual cash flow with the budget cash flow of the year। सिंपल सा दूसरी चीज क्या है कि कंपैरेटिव कैसे कर सकते हैं, हमने बजट का कितना बजट बनाया और उसके अकॉर्डिंग हमने कितना खर्च किया, वो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा रियल जो बजट है वो, ठीक है ना, जो हमने बजट में उसके अकॉर्डिंग है या नहीं हमारे पास में। नेक्स्ट है रीजन ऑफ द कैश पोजीशन। तो ये क्या शो करता है सिंपल सा पास में कि रियल में हमारे पास में कैश फ्लो शो द रीजन फॉर लोअर एंड हायर कैश बैलेंस विद एंटरप्राइज। समटाइम लोअर कैश, कई बार क्या होता है कैश तो लोअर होता है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कई बार प्रॉफिट ज्यादा होता है लेकिन कैश नहीं होता है, तो उसके रीजन को शो करता है हमारे पास में। नेक्स्ट है इवैल्यूएट द मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है कैश के लिए वो करेक्ट है या नहीं है, कैश अवेलेबल है या नहीं हमारे पास में, ठीक है ना, या डिसीजन के अकॉर्डिंग कैश का यूज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है आपके पास में। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड पेबल इज डिपॉजिट इन द सेपरेट बैंक अकाउंट अपॉन द डिक्लेयर, ठीक है ना, इंटरम डिविडेंड और अप्रूवल। कैश फ्लो स्टेटमेंट है डिसीजन हाउ मच डिविडेंड इट शुड बी पेड। इसका मतलब ये शो करता है कि सिंपल 2 चीज होती हैं, ठीक है ना, कैश का जो अपन डिविडेंड पे, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है उसमें से कितना डिविडेंड हम पेड कर सकते हैं, रियल टाइम पेड करने लायक है या नहीं हमारे पास में।
नेक्स्ट है फैसिलिटी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, यदि हमने कैपिटल बस्टिंग कर दी है तो उसके लिए क्या जरूरत है, कैश की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि कहां कहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है पास में। तो ये हमारी कहते हैं पास में इंपॉर्टेंस थी हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फर्स्ट लिमिटेशन है नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट शोन। तो सिंपल सा क्या है इसमें, नॉन नाम ही क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है पास में, ठीक है ना। तो इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। जब ये क्या होना चाहिए, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी तो नॉन कैश होती है, जैसे अपन ने बिल्डिंग परचेज की, क्या इशू किए, डिबेंचर इशू किए, अपने शेयर इशू किए आपके पास में, बोनस शेयर इशू आपके पास में, ये कहते हैं नॉन कैश आपके पास, जबकि किसको इफेक्ट डालती है, बिजनेस को इफेक्ट डालती है आपके पास में, उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। तो इससे निकलना रिजल्ट क्या है, करेक्ट नहीं हो सकते आपके पास में। नेक्स्ट क्या है, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मींस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है किस बेस पर, एक्रूअल बेस पर, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना, जो इस ईयर के हमारे पास में होते हैं पास में। अब ये सिंपल सा क्या है, कैश को ही शो करता है, लेकिन इसमें क्रेडिट या एक्रूअल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया नहीं रहता, तो ये प्रॉफिट लॉस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो इसका मींस है प्रॉफिट लॉस हमें बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन, और क्या क्या चीज होती है इसमें, असेट्स और लायबिलिटी, जबकि इसमें क्या होता है, असेट्स और लायबिलिटीज होती नहीं आपके पास में। बैलेंस शीट के बेस पे क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये बैलेंस शीट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल इन नेचर। अब ये किससे बन जाते हैं, सिंपल सा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेस क्या है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट किस पे बनाई जाती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पर। तो इसका बेसिस क्या है आपके पास में, हिस्टोरिकल कॉस्ट नेचर आपके पास में। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में सिंपल सा क्या है, इंडियन सिस्टम कौन सा, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसमें रियल वैल्यू को शो नहीं किया जाता आपके पास में, तो इससे निकलने वाले डाटा भी करेक्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट है असेसमेंट्स ऑफ द लिक्विडिटी। कुछ एसेट्स ऐसी होती है हमारे पास में जिसकी लिक्विडिटी को यहाँ पर शो किया नहीं जाता आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल से यहाँ पॉइंट क्या आपके पास में, ये कहते हैं लिक्विडिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट alone because they depend on other factors also like current assets and current liabilities. Cash and cash is one of the component of current assets. क्या है, तो क्लियर क्लैरिटी मालूम, लिक्विडिटी मालूम कर पाती है बस में। एक्यूरेसी ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग क्या है हमारे पास में, ये कहता है इट इज अ प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो इससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन भी हमारी क्या होगी, इनकरेक्ट हमारे पास में होगी पास में, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी आपके पास में, डिसएडवांटेज थी, या हमारे पास में क्या थी, लिमिटेशंस थी हमारे पास। अब मेन क्या है हमारे पास में, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, सिंपल से फॉर्मेट आपके पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो टोटल बिजनेस की एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है, नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है, और थर्ड आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस है। तो इसका एक फॉर्मेट आगे जाकर हमारे काम आएगा, वो फैक्ट फिक्स है फॉर्मेट है इसमें। उसमें फॉर्मेट ऑपरेटिंग में क्या क्या आइटम है वो वहां लिखना है आपके पास, फाइनेंसिंग में क्या क्या आएंगे वो वहां लिखना है, और इन्वेस्टिंग में क्या आएंगे वो हमको वहां लिखना है। तो कौन कौन से आइटम कहां कहां आते हैं, फर्स्ट में ले रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास में। ऑपरेटिंग का मींस है बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज है, जो इनकम कहलाती है वो जाती है ऑपरेटिंग में, और रेगुलर जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो ऑपरेटिंग आपके पास कहलाते हैं पास में। अब कैश कहां का कैश इनफ्लो होगा, कहां का आउटफ्लो होगा, ये जो पार्ट आपके पास इसमें एक ही 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, मोस्टली आपके पास में ऑपरेटिंग में से पूछ सकते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में, है ना। तो सिंपल सा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो का मींस कैश आना और आउटफ्लो का कैश जाना हमारे पास में। तो फर्स्ट है इन केस ऑफ नॉन फाइनेंस कंपनी, ऐसी कंपनी जो नॉन फाइनेंसिंग है, इसका मींस है ट्रेडिंग का बिजनेस करती है, सेलिंग और बाइंग का बिजनेस करती है, तो उसके लिए कैश इनफ्लो कैसे होगा, तो कैश कहां से आएगा, कैश सेल्स, यदि गुड्स सेल किया अपने कैश में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, यदि हमने डेटर्स से या बीआर से कैश रिसीव किया तो वो भी क्या कहलाएगा, कैश इनफ्लो कहलाएगा, ऑपरेटिंग का पार्ट है। रॉयल्टी फीस है, ठीक है ना, रॉयल्टी मिलती है आपके पास में कहीं से आपके पास में, कमीशन रिसीव्ड हुआ आपके पास में, और इनकम टैक्स रिफंड, यदि हमने ज्यादा टैक्स पेड कर दिया तो रिफंड हुआ, तो ये हमारा कैश इनफ्लो कहलाएगा किसमें, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में। सिंपल, ये हमारा रूटीन वर्क आपके पास में होगा। दूसरा क्या है, कैश का आउटफ्लो कैसे होगा, आउटफ्लो किसमें, केस ऑफ द नॉन फाइनेंसिंग, जिसका जनरल ट्रेडिंग का वर्क है। तो कैश परचेज किया है तो, कैश सेल किया है तो क्या कहलाएगा, इनफ्लो, कैश परचेज किया था आउटफ्लो कहलाएगा पास में। पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, पेमेंट किया अपने क्रेडिटर्स को, है ना, ट्रेड पेबल का, तो वो आपके पास जाएगा। यहाँ क्या है, रिसीव आपके पास में। पेमेंट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से, सेलिंग है, ऑफिस एक्सपेंस है, वो पेमेंट किया तो ऑपरेटिंग का पार्ट आपके पास में होगा। पेमेंट ऑफ वेजेस ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, और इनकम टैक्स पेड हमारे पास में। तो ये तो हमारा क्या है, नॉन फाइनेंस कंपनी के आइटम है।
ठीक है ना, इनसे इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा। लेकिन दूसरे हमारे पास में जो फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी का काम सिंपल सा क्या होता है, पब्लिक को पैसा देना आपके पास में मेन काम होता है इनके पास में, ठीक है ना। मेन काम क्या होता है, पब्लिक को पैसा देना, पब्लिक से पैसा लेना, वो हमारा काम होता है। तो इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है ना, और कहीं वो इन्वेस्ट करती है तो उसको डिविडेंड दिया जाता है। तो फाइनेंस कंपनी के लिए डेली ट्रेंड वर्क क्या होगा, ऑपरेटिंग क्या होगा आपके पास में, तो सिंपल सा कैश इनफ्लो कैसे होगा, रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सिंपल सा फाइनेंस कंपनी ने क्या किया, इंटरेस्ट रिसीव किया आपके पास में, डिविडेंड रिसीव किया, कैश आएगा तो कहने के लिए इन्वेस्ट करेगी भाई, हो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, वो ऑपरेटिंग का पार्ट होगा। दूसरा क्या है, प्रोसीड और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिंपल सा जब अपन क्या करेंगे भैया, फाइनेंस कम है, किसी अपने शेयर्स भी खरीदेंगे बेचेंगे भी, सिंपल सा पे तो क्या होगा, बस किसी कंपनी के शेयर्स बेचे अपन ने, उससे जो इनकम कहलाएगी हमारी क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग कहलाएगी। और इनफ्लो कहलाएगा कैश का आना। आउटफ्लो फाइनेंसिंग कंपनी में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, किसी से पैसा लिया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डेरिवेटिव इनकम है, वर्क है। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सिंपल से हमारे पास में क्या किया, हमने सिक्योरिटीज को परचेज किया तो पेमेंट किया। हम सिंपल से क्या कर, शेयर से पैसा लगाते हैं और दूसरे शेयर्स को परचेज करते हैं और सेलिंग करते हैं, ये हमारा काम है फाइनेंसिंग कंपनी का। तो पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मैं शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज करना, हम पेमेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो सिंपल सा ये ऑपरेटिंग का पार्ट कहलाता है। कई बार एक एक क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये आपके पास में कई बार पूछता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके पास में, ठीक है ना, ऑपरेटिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो ये किसका पार्ट जाएगा, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए किसका पार्ट है बस में, ऑपरेटिंग का पार्ट है बस में। अब दूसरी इसमें आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का मीन से कहां पर मेनली हमारे पास में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मेनली दो तीन जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स असेट्स में और इन्वेस्टमेंट में। उसमें जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो फिक्स असेट्स को सेल करने से या बाइंग करने से, इन्वेस्टमेंट को बाइंग करने से या सेल करने से जो इनकम आएगी वो सारी किस हो जाएगी, इन्वेस्टिंग में पास में। देखो आपके पास में कैश का इनफ्लो कैसे होगा इन्वेस्टिंग में, और कैश का आउटफ्लो, इसमें डेली का ऑपरेटिंग आइटम थे पास में, ये इन्वेस्टिंग। अब इसमें आता है सेल ऑफ फिक्स एसेट। यदि हम किसी फिक्स एसेट को सेल करते हैं आपके पास में जो इन्वेस्ट, ठीक है ना, वो हमारा किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, उससे जो इनकम होगी इनफ्लो कहलाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी के अपने क्या कर रखे थे, शेयर्स ले रखे थे, उनको बेच दिया, उससे जो इनकम कहलाएगी हमारी क्या कहलाएगी पास में, क्या कहलाएगी, इन्वेस्टिंग कहलाएगी पास में, ठीक है ना। तो ये आपके, आप बोलोगे यहां पर भी अपने आया था बस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास में, सेल ऑफ सिक्योरिटीज आपके पास में आया था, लेकिन ये नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए पास में ना। अब आपके पास में इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिंपल सा हमने क्या कर रखा है, इसमें कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो उससे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, कैश का इनफ्लो होगा। डिविडेंड रिसीव्ड, यदि कहीं अपन ने शेयर्स ले रखे हैं तो उससे इनकम होगी, वो डिविडेंड से वाली क्या लाइक उसमें। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड, यदि हमने कहीं पर बिल्डिंग ले रखी है उससे जो किराया मिल रहा है वो इसी का पार्ट होगा आपके पास में। तो ये इनफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग से, फिक्स एसेट का बेचना और इन्वेस्टमेंट, इससे जो इनकम होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, फिक्स एसेट को किराए पे दिया तो उससे इनकम, इन्वेस्टमेंट पे इनकम मिली तो हमारी क्या कहलाएगी, इन्वेस्टिंग पास में, ये इनफ्लो कहलाएगा, कैश इनकमिंग है। आउटगोइंग, कैश का जाना हमारे पास में, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, या सेल की तो क्या हुआ, कैश आया था, परचेज की तो पैसा गया हमारे पास में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल सा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, आउटफ्लो कहलाएगा, कैश जा रहा है हमारे पास में, ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट कहलाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, सिक्योरिटीज परचेज कर ली, वो हमारे क्या कहलाएगा, कैश का आउटफ्लो। इनकम टैक्स पेड, इससे रिलेटेड कोई अपने पास में इनकम टैक्स पेड किया है तो इसमें जाए पास में, लेकिन ये मोस्टली बहुत कम आता है आपके पास में। मेनली क्या क्या चीज है आपके पास में, ये चीजें मेनली आपके पास आती है और ये दो चीज आपके पास में, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटिंग थी, ये इन्वेस्टिंग है पास में। अब इन्हीं को देख करके हमें क्या बनाना है, आगे जाकर के फॉर्मेट में इसको यूज लेना आपके पास में। अब ये थोड़ा सा आगे जाके चेंज हो जाएगा पास में, ये चेंज नहीं होगा, ये जो खुद आपके पास रहेगा। हम थर्ड लेते हैं सिंपल सा, इसमें थर्ड लिया मैंने फाइनेंसिंग पास में, इससे पहले तो हम कर चुके हैं ना, तो पहला ऑपरेटिंग लिया, दूसरा किसे इन्वेस्टिंग लिया, थर्ड लिया फाइनेंसिंग। फाइनेंस का से कंपनी के रिसोर्स, जहां से पैसा आपको अवेलेबल होता है, तो मेन रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, शेयर्स और डिवेंचर आपके पास में और लोन आपके पास में। तो सिंपल सा यदि शेयर इशू करेंगे तो कैश आएगा, इनफ्लो कहलाएगा। डिवेंचर इशू किए कैश आएगा तो क्या होगा, भी इनफ्लो होगा। लोन लिया, ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगा, 2 साल की बैलेंस शीट देगा, लास्ट ईयर का लोन 5 लाख, इस साल का लोन 6 लाख, तो 1 लाख से इंक्रीज हुआ तो लोन और लिया, तो सिंपल से हमारा क्या कहलाएगा, इनफ्लो कहलाएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं, कैश आउटफ्लो, कैश, ठीक है ना, कैश सॉरी, इसमें कैश इनफ्लो है हमारे पास में, कैश का ये इनफ्लो है हमारे पास में, और ये हमारे पास में कैश का आउटफ्लो है हमारे पास में, आउटफ्लो आपके पास में, ठीक है ना।
तो कैश का इनफ्लो किस किस तरह से, इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इशू किए कैश आएगा, डिबेंचर इशू किए तो कैश आएगा, तो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन टेकन, अगर हमने लोन लिया या लॉन्ग टर्म कोई पैसा उधार लिया किसी से, कैश क्या हुआ, इंक्रीज होगा, वो कहलाएगा कैश का इनफ्लो। इंक्रीज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मीन सिंपल सा, हमारा ड्राफ्ट पहले 5,000 का था, बढ़ के 10,000 हो गया, तो कितने से इंक्रीज हो गया, 5,000, तो कैश आया। ये मतलब लायबिलिटी बढ़ी, कैश से मतलब है। तो नेक्स्ट इसका उल्टा, पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर, अगर हम पेमेंट कर दें प्रेफरेंस शेयर का या डिबेंचर का पेमेंट कर दें तो कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो होगा, हमें कैश से मतलब है। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन, हमने लोन का पेमेंट कर दिया, कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो होगा, ये किसका पार्ट कहलाएगा, फाइनेंसिंग का पार्ट कहलाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो अपने शेयर्स हैं, जो हमारे शेयर्स में क्या दिया हमने, डिविडेंड पेड किया, किसका पार्ट कहलाएगा, फाइनेंसिंग का पार्ट कहलाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लोन लिया उसमें इंटरेस्ट दिया तो किसका पार्ट कहलाएगा, फाइनेंसिंग का। इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट और डिविडेंड वो यहां आपके पास में आएगा। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 10 का था, अब कितने का हो गया, सिंपल से आपके पास में 5 का हो गया। इसका मतलब 5 का पेमेंट करते तो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो हमारे पास में। तो ये इसकी थर्ड एक्टिविटी है, इसमें कैश का इनफ्लो होता है और आउटफ्लो हमारे पास में।